बेईमानों का देश है ये, हटाओ ये राइफलें। बीच मैच में फौजियों को हटाते हुए ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बुलंद आवाज थी। ये वो दौर था जब चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर जनरल जिया उल हक पाकिस्तान पर राज कर रहे थे। पूरा माजरा ये था कि भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा था। मोइंदर अमरनाथ क्रीज पर थे और पक्षपाती अंपायर ने उन्हें पैड पर गेंद लगने का कारण देकर एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। गुस्से में भरकर लाला अमरनाथ नीचे उतरे और संगीनों के साए में हो रहे मैच में फौजियों को हटाते हुए वही बोले जो हमने अभी आपको सुनाया था कि बेईमानों का देश है ये, हटाओ ये राइफलें। लाला की वह दिलेरी चौंकाने वाली थी। वहां मौजूद फौजी भी मुस्कुराकर लाला को आदर दे रहे थे। जनरल जिया उल हक भी लाला जी का बहुत सम्मान करते थे। उनकी लोकप्रियता को देखकर उन्होंने लाला अमरनाथ और सुनील गावस्कर के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि आप में से कोई भी लाहौर से चुनाव लड़े तो आराम से जीत जाएगा। एक अन्य जगह जिया उल हक कह रहे थे कि हमें सुनील गावस्कर और विश्वनाथ दे दो तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। पाकिस्तानी अंपायरिंग से नाराज एक भारतीय पत्रकार ने चुपके से कहा, अरे भाई आप तो हमें अपने अंपायर ही दे दो तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। पीछे बैठे जिन लोगों ने इसे सुना एकदम हंस पड़े। आप उनकी लोकप्रियता को एवं ही माने, उससे पहले एक किस्सा भी सुनिए। लाला अमरनाथ पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय थे कि उनके पीछे 50-60 लोगों की भीड़ चलने लगती थी। एक दफा जब वे लाहौर के अनारकली बाजार में जाकर मेवा खरीद रहे थे तो किसी भी मेवे वाले ने उनसे पैसे नहीं लिए। पर लल्लन टॉप तो हमको पैसा देता है तो उस पैसे का सबसे मौज भरा इस्तेमाल है किताबी बातें के लिए। रोज एक किताब पढ़े और बिना नागा आपके सामने किताब के किस्से बांचने चले आए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा डेली कार्यक्रम किताबी बातें। और आज की किताब है पेंगुइन रैंडम हाउस से छपी आंखों देखा हाल। इसके लेखक हैं हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के जनक माने जाने वाले सुशील दोषी। उन्होंने अपने 50 बरस के क्रिकेट कमेंट्री के अनुभवों को 27 अध्यायों में समेटते हुए इस किताब में सुनील गावस्कर, विविन रिचर्ड्स, डॉन ब्रैडमैन सरीखी कई मशहूर क्रिकेट शख्सियतों के सुने अनसुने किस्से बयां किए हैं। ये साल था 2000। मैच फिक्सिंग का दाग दुनियावी क्रिकेट पर ग्रहण की तरह लगने लगा था। इसी बरस सुशील को अमेरिका जाकर पहली डबल विकेट विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप की कमेंट्री करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस वक्त का एक किस्सा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। जिस 5 स्टार होटल में हमें ठहराया गया था उसका किराया शायद प्रायोजकों ने नहीं भरा था। जब हम मैच के बाद लौटे तो सारे खिलाड़ियों व मुझे भी कमरे में घुसने नहीं दिया गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, कमेंटेटर इफ्तिकार अहमद व सुशील दोषी खुद भी 2-3 घंटों तक होटल के बाहर ही रहे। बाद में इस विवाद का समाधान हुआ, उन्हें कमरों में प्रवेश मिला। क्रिकेट पर बात हो ही रही है और सचिन तेंदुलकर के किस्से ना आए तो हमारी दोस्त कृति के शब्दों में कहें तो दिल किलस जाएगा। मैं साल 1996 की एक भविष्यवाणी आपको सुनाती हूँ। सचिन ने अगर अपनी जिंदगी में टेस्ट मैचों में कम से कम 15,000 रन और 40 शतक नहीं लगाए तो मैं खुद जाकर उसका गला घोट दूंगा। 20 साल बाद अगर मुझ में इतनी ताकत ना रही तो किसी की मदद से मैं यह काम करवाऊंगा। ये लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में दिया गया ब्यौरा है। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सचिन ने टेस्ट मैचों में 15,921 रन और 51 शतक पूरे किए। एक और हचके छोटू से रिचार्ड जितना छोटू सा किस्सा। सचिन तेंदुलकर जब प्रतिभावान युवा थे तब तेज गेंदबाज डेनिस लिली की एमआरएफ पेस अकादमी में तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी। लेकिन डेनिस लिली ने तब उनकी लंबाई को देखते हुए उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए कहा था। कुछ संयोग यूं ही सुंदर बने रहने चाहिए। मास्टर ब्लास्टर के बाद अब एक और किस्सा लिटिल मास्टर का भी, जब उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। क्रिकेट में टोटकों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। सन 1971 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच का यह आखिरी दिन था। जीत के लिए वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी करनी थी। खेल शुरू होने के पहले वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स शुभकामनाएं देते हुए भारतीय ड्रेसिंग रूम आए तो भारतीय टीम के बल्लेबाज अजित वाडेकर ने सुनील गावस्कर को बाथरूम में छिपा दिया। अजीत को मालूम था कि पहली पारी के वक्त गैरी ने जब सुनील से हाथ मिलाया था तो उन्होंने शतक लगा दिया था। अतः अजीत नहीं चाहते थे कि सोबर्स किसी भी तरह सुनील से हाथ मिला जाएं। खैर मैच शुरू हुआ। सब कुछ गैरी सोबर्स की जादुई पारी पर टिका हुआ था, पर शायद टोटका काम कर गया था क्योंकि सोबर्स 0 पर आउट हो गए और ये मैच
ड्रॉ हो गया था। राजेश खन्ना साहब से कान पकड़कर माफी मांगते हुए मैं कहूंगी, पुष्पा, आई हेट कन्वेंशंस। क्रिकेट की बात हो रही है, लेकिन हॉकी का एक किस्सा भी सुनते जाइए। साल 1948 की ओलंपिक विजेता टीम भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे किशन लाल। एक दिन सुशील दोषी मुलाकात के सिलसिले में किशन लाल से मिलने पहुंचे और उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि साल 1948 के ओलंपिक का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था। मैच भी वहीं हो रहे थे, घरेलू दर्शकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त ही था। मैच से एक रात पहले किशन लाल को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी चादर पसार चुकी थी। अचानक उन्हें क्या सूझा कि अपनी पेटी में से उन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा निकाला और होटल के कमरों में से सारे भारतीय खिलाड़ियों को आधी रात में ही उठाकर बुला लिया। फिर किशन लाल पुकारे, इस तिरंगे की लाज रखने की कसम खाओ। सभी खिलाड़ियों ने कसम खाई और अगले दिन भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया। किताब में सुशील दोषी की कमेंट्री से जुड़ा भी एक मजेदार किस्सा दर्ज है। सुशील ने अपने दो दोस्तों केवल और संतोष की याद में तो एक वाक्य ही बना दिया था। 2 रन भी पूरे कर सकते थे, पर बल्लेबाज ने केवल 1 रन के साथ ही संतोष किया। मैच के दौरान हिंदी कमेंट्री में आप अक्सर इस लाइन को सुनते होंगे, आज सोर्स भी हमने आपको बता दिया है। अब चलते चलते कुछ महान खिलाड़ियों की मान्यताओं से आपको वाकिफ कराती चलती हूँ। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान पीला रुमाल अपनी जेब में रखते थे। वहीं विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पहले 44 नंबर पहनते थे। फिर किसी अंक शास्त्री ने बताया कि यह नंबर उनके लिए शुभ नहीं है। बाद में वे बिना नंबर की शर्ट के साथ खेलने लगे। ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ अपनी पैंट के जेब में एक लाल रुमाल रखते थे, जिसे वे किस्मत चमकाने वाला मानते थे। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली जब खेलते तो अपने गुरुदेव का फोटो जेब में रखते थे। सौरव अंगूठी और माला को भी शुभ मानकर पहनते थे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी मान्यता ये है कि वे अपने लकी बल्ले को सुधरवाते देखे गए और मैच से पहले अपना बाया पैड वो पहले बांधते थे। और राहुल द्रविड़ का टोटका ये था कि वे दाहिना पैड पहले पहने। सचिन से ही जुड़ा अनिल कुंबले का भी एक क्यूट सा किस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेकर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ जब वे विकेट ले रहे थे तब वे सचिन तेंदुलकर को शुभ मानने लगे थे। हर विकेट लेने के बाद वे अपना स्वेटर और कैप सचिन को ही देते थे। ये सारे किस्से हमने, जैसा कि आपको बताया कि सुशील दोषी की किताब से बीने थे, एक ब्यौरा उनका भी दे देते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुशील दोषी को भारत में हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का जनक माना जाता है। वो 10 विश्व कप मैचों, 500 से ज्यादा इंटरनेशनल वनडे और T20 मैचों और 87 से ज्यादा टेस्ट मैचों की देश विदेश में तथा अनेक खेल चैनलों के लिए हिंदी कमेंट्री कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय होलकर स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स रखा गया है। किसी कमेंटेटर को भारत में पहली बार यह सम्मान मिला है। वे 7 पुस्तकों के लेखक हैं, जिसमें क्रिकेट का महाभारत, खेल पत्रकारिता और भारतीय क्रिकेट की भूली बिसरी यादें जैसी किताबें शामिल हैं। किताबी बातों में कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब और उससे जुड़े किस्सों के साथ। आपके लिए एपिसोड लेकर आए हैं हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।